बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 13 है, लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। स्टूडेंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशंस है, जिसको मैं आपको डिस्क्राइब करवाऊंगी इन लेक्चर्स में। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्क्राइब करना चाह रहे हो, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स क्या होते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती है, एक्सपेरिमेंट क्या और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या। ये तमाम टॉपिक स्टूडेंट वो हैं जो लिंक कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से आते होंगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को एक्सप्लेन करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये क्या चीज़ें। अच्छा स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट बेसिकली आपके पास होता है कि जब भी आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉइन को टॉस किया, आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज आ गई, हेड और टेल, तो वो आपके पास आउटकम्स आ गई हैं। वो एक्सपेरिमेंट की क्या होती हैं? आउटकम्स। ये भी आपने याद रखना है कि जब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाती हैं, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के टॉपिक में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो जो उसके आउटकम्स आ रही हैं, जो उसके आंसर्स आ रही हैं, जो हेड और टेल आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड द आउटकम्स। वो आपके पास क्या होती हैं? आउटकम्स। हम कहते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, अगर कॉइन टॉस किया है, डाई को रोल किया है, कॉर्ड ड्रा किया है, ये तमाम एक्सपेरिमेंट है। ईच टॉस और ड्रा इज कॉल्ड अ ट्रायल। अब हमारे पास क्या होता है? ट्रायल क्या है? हम कहते हैं ट्रायल हमारे पास जो है, मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए कि ईच टॉस एंड ड्रा इज कॉल्ड ट्रायल। ट्रायल सिंपली स्टूडेंट, अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में कहूँ ना तो ये होता है एक बारी, ठीक है, कि अब नेक्स्ट बारी में क्या आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट बार में क्या आ रहा है। तो जो उर्दू में हम कहते हैं कि जी आप फिर से नेक्स्ट ट्रायल करें, नेक्स्ट बारी करें, फिर नेक्स्ट बारी करें। तो ये हमारे पास क्या है कि जो ईच टॉस है, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमने कॉइन को टॉस किया, हमने अगेन कॉइन को टॉस किया, फिर अगेन कॉइन को टॉस किया, दैट इज कॉल्ड द ट्रायल। हमने 3 ट्रायल किए हैं, 3 बारियां की हैं, ठीक है। तो ट्रायल क्या होता है कि ईच टॉस एंड ड्रॉ इज कॉल्ड अ ट्रायल। वो आपके पास ट्रायल होता है। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, उसको रिपीट कर रहे हो, तो वो जो ईच टॉस एंड ड्रॉ है ना, वो आपके पास होता है ट्रायल। तो ट्रायल का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या होती है, जो आउटकम्स भी आते हैं ना, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमने फॉर एग्जांपल हमने कॉइन को टॉस किया, हमारे पास जी 2 पॉसिबल आउटकम्स आ गई, एक हेड आ गया, एक टेल आ गया। अब अगर हमने कॉइन को टॉस किया और हमारे पास हेड आ गया, दैट इज कॉल्ड द सक्सेस। ये हमारे पास सक्सेस है क्योंकि हमने ट्रायल एक किया, ठीक है, ट्रायल में जो हमें आउटकम आई वो हमारे पास सक्सेस है। इट्स मीन कि हम कामयाब हो गए कि हमारे पास हेड आ रही है, तो हेड इज़ द सक्सेस। और जो चीज़ नहीं आ रही, अगर हेड अकर नहीं हुआ और टेल आ गया, तो दैट इज़ कॉल्ड द फेलियर। क्यू, फेलियर को हम क्यू से शो करेंगे। तो जो सक्सेस होती है, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, ये जो चीज़ आउटकम आपके पास आ रही है, दैट इज कॉल्ड द सक्सेस। पी, सक्सेस उसको कहते हैं। तो हम कहते हैं द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल इज कॉल्ड द सक्सेस इफ इवेंट अकर्स और एंड फेलियर इफ इवेंट डज नॉट अकर। कि अगर इवेंट अकर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द सक्सेस, अगर इवेंट अकर नहीं हो रहा तो दैट इज कॉल्ड द फेलियर। एंड सक्सेस शोज बाय द पी एंड फेलियर शो बाय क्यू। तो ये हमारे पास सिंबल हो जाते हैं जो कि आपने याद रखना है। अब यही इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है कि आपने कॉइन को ड्रॉ किया, 2 पॉसिबल आ गई, आउटकम्स का भी आपको पता चल गया, ट्रायल का भी पता चल गया, एक्सपेरिमेंट का भी पता चल गया। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो P + Q होता है ना, वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। ये आपको आगे प्रूफ में भी काम आएगा। अब स्टूडेंट, हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स क्या होते हैं। आपके पास जो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं, हम कहते हैं इन सम एग्जांपल्स, हमारे पास क्या होता है, टॉसिंग अ कॉइन और रोलिंग अ डाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर विल नॉट चेंज फ्रॉम वन ट्रायल टू द नेक्स्ट। अब यहाँ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज हो जाती है। अगर आप कॉइन कर रहे हो तो आप नेक्स्ट ट्रायल में हो सकता है टेल आ जाए, नेक्स्ट ट्रायल में फिर हेड आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज हो सकती है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फेलियर चेंज नहीं हो रही नेक्स्ट ट्रायल में, तो इन केस ऑफ ड्राइंग कार्ड द प्रोबेबिलिटी विल नॉट चेंज फ्रॉम वन ट्रायल टू द नेक्स्ट कार्ड। कि आपके पास जो नेक्स्ट ट्रायल में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फेलियर चेंज
नहीं हो रही है, सच ट्रायल्स आर कॉल्ड द इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। वो हमारे पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं। स्टूडेंट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स क्या होते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर आपकी सेम रहती है, नेक्स्ट ट्रायल में चेंज नहीं होती है, नेक्स्ट बारी में चेंज नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट ट्रायल। इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब, डिपेंडेंट मतलब होता है एक दूसरे पे आप इन्हिसार कर रहे हो। इंडिपेंडेंट क्या है कि आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं हो रहा। इट्स मीन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो नेक्स्ट ट्रायल में भी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो जब आपको कोई असर नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। तो इसका मतलब क्या है कि विच मीन्स दैट नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर रिमेन द सेम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस। वो आपको क्या कह रही है कि विच मीन्स दैट नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर रिमेन द सेम। अच्छा, बर्नौली ट्रायल्स जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज बर्नौली ट्रायल से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम ड्रॉ कर रहे होते हैं। बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं, हम कहते हैं कि रिपीटेड इंडिपेंडेंटली ट्रायल्स, कि हमने इंडिपेंडेंट ट्रायल्स को रिपीट करने हैं। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स अब आपको पता चल गए जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर सेम रहती है। अगर हम इसको रिपीट कर रहे हैं, in which there are only two possible outcome, probability of outcome remain the same from all trials are called the Bernoulli trials। और हमारे पास टू आउटकम्स आ रही हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है कि हम इंडिपेंडेंट ट्रायल्स को जो है वो रिपीट कर रहे हैं बार बार, एंड वी हैव द टू पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। वो सक्सेस या फेलियर हो सकते हैं। अच्छा, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या है? बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट वो होता है स्टूडेंट कि जब हम एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और वो क्लासिफाइड हो जाता है टू आउटकम्स में। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म कर रहे हो और वो क्लासिफाइड हो रहा है टू टाइप्स में, टू आउटकम्स में। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी, एक आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, एंड जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। ये जो हमारे पास है ये क्या रहेगी, कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। क्या है कि हमारे पास अब एन एक्सपेरिमेंट इन विच आउटकम कैन ऑलवेज बी क्लासिफाइड, सक्सेस और फेलियर इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल इज कॉल्ड द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल इसमें यूज़ हो रहे होते हैं नंबर ऑफ सक्सेसेस के लिए, दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल वेरिएबल और बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। आपके पास जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होते हैं जो कि 0, 1, 2 सो ऑन एंड तक, ये अगर यूज़ हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल रैंडम नंबर्स। अच्छा, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि आपने माइंड में रखनी है। इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि आप जब भी ये प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ मैं इसकी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की, आपने प्रॉपर्टीज़ जो हैं फर्स्ट माइंड में रखनी है कि हमारे पास क्या है। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ है ना स्टूडेंट, हम कहते हैं ईच ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन एन आउटकम कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब 2 कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी होंगी, या सक्सेस होगी या फेलियर होगी, या सक्सेस होगा या आपके पास क्या होगा, फेलियर। तो आपके पास 2 कैटेगरीज आपके पास आएंगी। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो यू गेट द 2 कैटेगरी, सक्सेस और फेलियर, या सक्सेस होगा या फेलियर होगा। फिर हम कहते हैं जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगी वो रिमेन कांस्टेंट होगी, रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, वो आपके पास रिमेन कांस्टेंट होगी। इसी तरह थर्ड जो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ईच ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल ट्रायल्स। ये हमारे पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे ऑन ऑल ट्रायल्स पे। हमारे पास क्या होगा कि ईच ट्रायल जो है वो एक्सपेरिमेंट वो इंडिपेंडेंट होगा ऑल अदर ट्रायल्स पे। एंड लास्ट वन 4 कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो वो रिपीट होगा फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट 4 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे यू गेट द 2 पॉसिबिलिटीज है, या सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो स्टूडेंट आपके पास आएगी वो रिमेन कांस्टेंट होगी। अगर आपने कोई भी ट्रायल एक्सपेरिमेंट कर उसमें जो ट्रायल आ रहा है वो इंडिपेंडेंट होगा ऑन ऑल अदर ट्रायल्स पे, और एक्सपेरिमेंट रिपीट होगा फिक्स नंबर ऑफ टाइम। फिक्स नंबर ऑफ टाइम का क्या मतलब है, अगर N4 दिया हुआ है तो आपने वहीं तक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। इसी तरह अगर आपको 6 दिया हुआ है तो हमने 6 तक ही परफॉर्म करने, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। तो
तो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप स्टूडेंट आपको पसंद आया होगा। मैं अगेन एंड अगेन आपसे एक बात कहती हूँ कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि वो स्टूडेंट जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आसानियाँ हो। आप मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मेरी कोशिश होती है कि जो भी प्रॉब्लम्स आप मुझसे डिस्कस कर रहे हो मैं जल्द से जल्द उसको आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करूँ। और कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहे इन टॉपिक से रिलेटेड, आप वो भी लिख सकते हो। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं वो टॉपिक्स भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।